इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट में एंड द मोस्ट मर्सीफुल। मैं आपका टीचर अली हसन। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फ़िज़िक्स का टॉपिक जो है 11 यानी यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट किया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो अगर गौर से आप सोचें तो आपको यकीनन माइंड में समझ आ जाएगी कि लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर था, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन जो है वो सारा डिस्कस किया था कि इसमें हम साउंड को डिस्कस करेंगे और साउंड में क्या क्या चीज़ें आई थी वो हमने सारी इसके अंदर डिस्कस की थी। उसके अलावा और क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी, उसके अलावा इसमें जो डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं कि इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या स्टडी करेंगे उसको हमने एलेबोरेट किया था। फिर हमने पिच, साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, डेंस इंटेंसिटी, उसके एसआई यूनिट को, यानी सारी चीज़ें, फ्रिक्वेंसी, उसकी रेंज को, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने एक दफ़ा डिस्कस कर ली थी। अब हम प्रॉपरली इस टॉपिक को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको, इसकी जो है ना समझना है, गौर से लेक्चर को सुनना है। को ये नहीं करना कि मतलब थोड़ा सा सुन लिया और बाकी रहने दिया, चलें कोई नहीं जो है मैं तैयार कर लूँगा, इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना। आपने अच्छे तरीके से इसको सुनना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हों, आपके एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो क्लियर हों। तो सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक आता है वो है जी साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स आपका पेज आ जाएगा 20, बुक के ऊपर से भी पेज ओपन कर लें 20। साथ अपनी बुक भी रखा करें, पेंसिल पॉइंटर, हाइलाइटर, ईच एंड एवरीथिंग अपने पास रखा करें और अपना लेक्चर जो है वो सुना करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें आता है साउंड वेव्स। तो वेव्स की एग्जांपल के लिए इन्होंने एक फ़िगर जो है वो बनाई हुई है जिसमें जो है ना गिटार को वो शो कर रहे हैं। तो ये बज़ाहिर पिक्चर में नज़र ये आ रहा है कि गिटार के ऊपर जो है वो स्ट्रिंग्स हैं, जो वायर बनी होती है ना उनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग्स हैं और गिटार है और हैंड से जो है वो उसको ऑपरेट कर रहा है। तो जब वो उसको बजा रहा है गिटार को, उससे क्या हो रहा है जी, हमारे कानों में आवाज़ आ रही है किसकी, साउंड की। अब वो बताना इसमें ये चाह रहा है कि जब गिटार को वाइब्रेट किया जाएगा यानी बजाया जाएगा, उससे जो है वेव्स जनरेट होंगी। अब क्वेश्चन इधर ये है कि वेव किस चीज़ की जनरेट होगी। तो उससे जो वेव जनरेट होगी वो बेसिकली साउंड की होगी। अब साउंड की जब वेव जनरेट होगी तो वो जब जनरेट होगी तो वो हमारे कानों तक पहुंचेगी जो गिटार के नज़दीक होंगे। अब जितने मेंबर्स गिटार के नज़दीक होंगे उनको उनका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा और जितने मेंबर्स दूर होंगे उनको उसका वॉल्यूम कम आएगा। इसलिए ज़्यादा मेंबर्स को वॉल्यूम जो है वो दूर तक पहुंचाने के लिए हम लोग साथ स्पीकर वगैरह ऐड करते हैं जिसको माइक कहते हैं। इसके साथ माइक लगा लेते हैं और जिससे आवाज़ जो है वो दूर तक जाती है। अब माइक की दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो ये है कि जो आम माइक बोलने के लिए यूज़ होता है वो स्टैंड पे लगा के उसके पास रख लेते हैं और बजाना जो है वो शुरू कर देते हैं, उससे भी जो है ना आवाज़ दूर तक फैलती है। एक ऑप्शन ये होती है जो एडवांस लेवल के गिटार होते हैं उनके अंदर ना माइक की ऑप्शन होती है, यानी जो तार है वो डायरेक्टली उसके अंदर लगती है गिटार के अंदर। तो उससे ये होता है कि क्लियर एंड कट जो है ना आवाज़ आती है एक जैसी। जो माइक हो सकता है आम माइक, उससे ये वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो वायर डायरेक्टली गिटार के अंदर लगेगी उससे ये इशू नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली आवाज़ जो है इसके अंदर आएगी और उससे स्पीकरों में जाएगी और आपके कानों तक सेम आवाज़ पहुंचेगी। तो मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक को। तो इसको हम साउंड वेव्स कहेंगे। जो गिटार बजता जाएगा वॉइस जो है दूर दूर तक फैलती जाएगी, फैलने से क्या होगा, आपको कानों में आवाज़ आएगी और उनको हम क्या कहेंगे जी, साउंड वेव्स। अब मैं इसकी रीडिंग करने लगा हूँ। तो ये साउंड वेव्स से बिल्कुल जो नीचे है इधर से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि लाइक अदर वेव्स, दूसरी वेव्स की तरह साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। कहते हैं दूसरी वेव्स की तरह साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी। ड्यू टू वाइब्रेशन
वाइब्रेशन की वजह से ऑफ बॉडीज़ की द वॉल्यूम अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स, तो वॉल्यूम उनके इर्द गिर्द जो है वाइब्रेट करेगा। एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ एयर इन आवर ईयर, यानी कानों में आवाज़ सुनाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी अब वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल को जो एक्सप्लेन कर दिया। इन अ गिटार साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग, जब हम स्ट्रिंग्स को बजाते हैं। फिगर के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है। आवर वॉइस रिजल्ट्स from the vibration of our vocal cords. Human heart beats and vibrations of other organs like lungs also produce sound waves. Doctors use a stethoscope to hear this sound. अच्छा, वो एक और एग्जांपल दे रहा है कि इंसान का जो दिल है, जिसको ह्यूमन हार्ट बोला जाता है, वो भी वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन को आप अपना हैंड वगैरह रख के भी जो है चेक कर सकते हैं कि वो जो है ना वाइब्रेट कर रहा होता है प्रॉपरली। उसके अलावा डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं, अब डॉक्टर ये तो नहीं करेंगे कि हर बंदे के दिल के ऊपर हाथ रख के चेक करते रहेंगे। तो उसके लिए एक जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसको उसके ज़रिए जो है ना वो आपके चेस्ट की जो हार्ट है उसकी वाइब्रेशन को जो है ना फ़ील करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है, और वो साउंड से उसकी वाइब्रेशन से जो है ना उनको पता चल जाता है कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है या एवरीथिंग इज़ ओके। तो उसके बाद वो डिसाइड करके आपको अंदाज़ा उनको लग जाता है। तो इसमें बहरहाल हमने दो एग्जांपल डिस्कस की। एक हमने गिटार की काफ़ी मैंने ब्रीफली उसका बताया, और सेकेंडली हमने डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट की जिसको हम जिससे वो चेक करते हैं, वो पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, बाकी फ़िगर वगैरह भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बेसिक लेक्चर ही था आपके समझने के लिए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी शुड स्टार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जब एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी और उससे साउंड किस तरह प्रोड्यूस होगी। बाकी इसकी एक्टिविटी है 11.1, तो इसको इसी लेक्चर के अंदर कर लेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोग्रेशन, इसको भी आपने पढ़ना है। सिर्फ ये पढ़ने के लिए हैं, दोनों ये दो टॉपिक्स पढ़ने के लिए हैं, एज अ प्रैक्टिकल में आ सकते हैं। तो बाकी जो है ऊपर वाला आप ही पढ़ने के लिए है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर देना है। बाकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इधर से डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 21 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।